वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10th के आईटी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर है पिक्चर फ्रॉम फाइल। सेकेंड क्वेश्चन, राइटर में स्टाइल मेनू यानी साइड बार में काम करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल में सभी हमें मिलते हैं, तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है? तो ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो हम जिसे टेम्पलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से आपके पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस या पृष्ठों की संख्या बताता है? तो ये स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर 5, स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हम शॉर्टकट की से फंक्शन की का यूज कर सकते हैं, साइड बार मेनू भी कर सकते हैं, टूल बार फॉर्मेटिंग, मतलब उपरोक्त सभी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली फेंटली दिखाई देती है उसे कहा जाता है वाटरमार्क। आपने देखा होगा किसी कोचिंग वगैरह के पेज के पीछे उसका नाम लिखा रहता है तो उसे वाटरमार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में प्रदान किए गए समूह विकल्प है एग्जिट ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप एंटर, ये सभी ऑप्शन होते हैं इसमें, तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो ओडीटी के फॉर्म में हमें फाइल सेव नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इमेज टूल बार इसके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता है कॉपिंग। इमेज टूल बार में आप फिल्टरिंग, क्रॉपिंग, फ्लिपिंग कर सकते हैं, बट हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? कंट्रोल ए से हम पूरा डॉक्यूमेंट चुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर होता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ये इसकी शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 13, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विकल्पों में कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका आंसर है बी। पहले हम फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद टेम्पलेट्स में जाएंगे, उसके बाद मैनेज टेम्पलेट्स में जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है? तो इसका आंसर होता है एडिट। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट ब्लैंक से हमारा स्टाइल विशेष रूप से ब्लैंक्स उपयोगी है, तो इसका आंसर होता है फॉर्मेटिंग, मतलब फॉर्मेटिंग हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट में कंटेंट को बेहतर बनाता है, मतलब स्टाइल में जो हमारा कंटेंट जो भी होता है उसे हम बेहतर बनाते हैं। थर्ड है, कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डिफॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में एकीकृत किया जाता है। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है, तो फिल फॉर्मेट हमें ये सुविधा देता है। प्री डिफाइन सिलेक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा अपडेट की जाएगी। पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे वाटरमार्क कहते हैं। यह क्वेश्चन हमने अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ा था। इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या जेपीईजी का अर्थ जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ओडीटी इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन नहीं है। यह ब्लैंक्स भी अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था। जेपीईजी इमेज फाइल के लिए सही एक्सटेंशन नाम है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फाइल को जेपीजी में ही सेव करना चाहिए। एक इमेज को हॉरिजेंटली अलाइंस करने के लिए फ्लिप हॉरिजेंटली विकल्प है। फ्लिप हॉरिजेंटली से मतलब ये कि जैसे कोई फाइल आपकी ऐसे है मान लीजिए, तो हम उसे हॉरिजेंटली में ऐसे कर लेंगे। एक वस्तु के निर्माण, ड्राइंग के निर्माण की प्रॉपर्टीज को बदलना, उन्हें पूरे सत्र में बनाए रखना है। इमेज के रोटेट हैंडल का उपयोग इसे घुमाने के लिए किया जाता है। हमें जैसे कोई हमारी फाइल मतलब इमेज ऐसी है तो हमें इसे रोटेट करना हो तो हम इसे रोटेट कर सकते हैं।
एक इमेज को सिलेक्शन द्वारा हटाया जा सकता है और डिलीट बटन दबाया जा सकता है। पहले हम फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम डिलीट कर सकते हैं। क्रॉप उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। क्रॉप मतलब हमें कोई भी फोटो में किसी भी चीज पार्ट को काटना हो तो उसे हम क्रॉप कर देते हैं, उतने एरिया को यानी हटा देते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बारे में एग्जिट ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप इंटर प्रदान किए गए समूह है। इमेज की ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट दोनों को बदलने के लिए इन्वर्ट एंड स्मूथ शार्पन टूल का हम उपयोग करते हैं। चित्र अलायंस टूल्स समय के प्रभाव को सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। सभी ऑब्जेक्ट के नीचे सेंड टू बैक इमेज लगाई जाती है। एक इमेज को डिलीट बटन द्वारा हम हटा सकते हैं। ड्राइंग टूल्स में बेसिक शेप लिस्ट शेप प्रदान करती है। मतलब ड्राइंग टूल में हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, आइसोलेट ट्राइंगल बना सकते हैं, ये सारे शेप्स हमें मिलते हैं। एंकर ड्राइंग के लिए रेफरेंस बिंदु के रूप में कार्य करता है। इमेज के रोटेट हैंडल का उपयोग हम इमेज को घुमाने के लिए किया जाता है। एक इमेज को हॉरिजेंटली अलाइंस करने के लिए फ्लिप हॉरिजेंटली विकल्प है। इंटरेस्ट टैब में टीओसी के विभिन्न प्रविष्टियों के लिए स्टाइल सेट करने का विकल्प है। टेम्पलेट डायल बॉक्स में बटन टेम्पलेट की टेक्स्ट में प्रदर्शित टेम्पलेट को सेव करने के लिए किया जाता है। हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी मिसप्रिंट हो गए हैं, तो अब 29 देखते हैं। डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए हम शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। कॉलम टैब में कॉलम की संख्या निर्धारित करने की विकल्प होती है। टेम्पलेट प्रीसेट लेआउट होता है जो हमें प्रोफेशनल और औपचारिक डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता है। टेम्पलेट डायलॉग खोलने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स आर, बिब्लियोग्राफी के डायलॉग बॉक्स में 5 टैब है। टीओसी का पूरा नाम होता है टेबल ऑफ कंटेंट। टीओसी को किसी आकस्मिक परिवर्तन से प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस ऑप्शन बचाता है।